जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार कृषि विभाग में अकाउंटेंट या स्टेनोग्राफर, कम क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने कृषि विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ATMA योजना के तहत जिला स्तरीय भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो आपके लिए नौकरी पाने का एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर हो सकता है। और इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना होगा, जिसमें हम आपको बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और क्या क्या कुछ विशेष जानकारियां हैं हम आपको वो भी बताएंगे। बता देना चाहते हैं कि बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी के तहत कुल जिलों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी गई है, जबकि कुछ जिलों के लिए जल्द ही जारी की जाएगी। और इसलिए आपको अपने जिले के लिए भर्ती की अधिसूचना की जानकारी अपने जिले के आधिकारिक NIC पोर्टल पर जाकर मिलेगी। तो आप ये क्रोम ब्राउज़र में NIC पोर्टल पर जाकर ज़रूर देखें और पूरा वीडियो अंतिम तक देखिए। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो भी छात्र हैं जिन्हें आवेदन करने में रुचि है, बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। अगर आप सभी उम्मीदवारों को बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 की महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी ज्ञात करनी है, तो आप अपने जिले का NIC पोर्टल पर ज़रूर देखें। आवेदन शुरू होने की तिथि अपने जिले की भर्ती विज्ञापन के अनुसार ही होगा। आवेदन की अंतिम तिथि अपने ही जिले के भर्ती विज्ञापन के अनुसार आपको मिल जाएगी। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से होगी। बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 में आवेदन करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, अब वो जान लेते हैं। पहला तो अकाउंटेंट के लिए आपको आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, जिसे कि आप बैचलर ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। और एक्सपीरियंस, प्रत्येक आवेदक के पास न्यूनतम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए, अनुभव सर्टिफिकेट होना चाहिए। एडिशनल एक्सपीरियंस के दौरान आप सभी को, जिन भी उम्मीदवारों को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान है और वे बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें प्राथमिकता अधिक दी जाएगी। और अगर आप स्टेनोग्राफर कम क्लर्क के लिए आवेदन करने चाहते हैं, तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी अति अनिवार्य है। और प्रत्येक आवेदक को टाइपिंग लेखन में न्यूनतम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आवेदनकर्ता के पास कम से कम 6 महीने तक का कंप्यूटर डिप्लोमा का कोर्स किया होना चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदकों के लिए, जिन भी उम्मीदवारों को आवेदन करना है, उनके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के लिए स्नातक की डिग्री होना अति अनिवार्य है। और एक्सपीरियंस के दौरान आवेदक के पास मिनिमम 1 वर्ष का अनुभव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदक को कंप्यूटर संचालन का पर्याप्त एवं पूर्ण ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 के दौरान अब जान लेते हैं क्या क्या एज लिमिट रहेगी। इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक सभी आवेदकों को आयु सीमा की पात्रता की पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है, जिसके तहत प्रत्येक आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 37 वर्ष आदि होनी चाहिए। आयु सीमा की विस्तृतता की जानकारी के लिए कृपया अपने जिले के लिए
जारी आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और तभी आवेदन करें। बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 के दौरान अब हम फॉर्म भरते वक्त हमें क्या-क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड पहले अपडेट होना अति अनिवार्य है, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि। शैक्षिक योग्यता दर्शाने वाला प्रमाण पत्र जिसे कि आप सभी पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, साथ ही साथ आपका पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, चालू और अपडेटेड मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक हो, आपकी एक ईमेल आईडी और 2 पासवर्ड साइज फोटो और 25 रुपये का डाक टिकट लगा लिफाफा आदि। यही सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 के दौरान लगेंगे। इन डॉक्यूमेंट को अपलोड यानी कि फॉर्म भरने से पहले अपडेट ज़रूर कराएं। अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट के दौरान गलत हो सकते हैं। बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट सारे अपडेट ज़रूर करें। आप जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सर्वप्रथम प्राप्त आवेदकों के आधार पर मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी। मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को योग्यता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जिला चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा तथा दस्तावेज का सत्यापन अंतिम में होगा और बाकी सभी प्रक्रियाएं की जाएंगी। सभी चरणों को पूरा करने वाले प्रत्येक आवेदक को अंतिम रूप से नियुक्त किया जाएगा।